माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। वैसे तो मायावती के इस बयान को करीब 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन सपा पर उनका किया ये सियासी हमला अब जमीन पर असरदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सपा पीडीएफ फॉर्मूले के दम पर 27 के चुनाव के लिए दम भर रही है, अब उसके सामने मायावती ने नई चुनौती पेश कर दी है। यूपी की सियासत में लंबे अरसे बाद मायावती जिस तरह से एक्टिव है, वो सपा के लिए किसी बेहद खराब सपने से कम नहीं, क्योंकि यूपी की सियासत में 27 के चुनाव से पहले एक नया सियासी समीकरण उभर रहा है और इसकी जननी कोई और नहीं बल्कि मायावती है। अब इस सपा के लिए बेहद खराब खबर क्यों हो सकती है, पहले आपको ये समझाते हैं। दावा है कि मायावती डीएमओ नाम का एक प्लान बना रही है। डीएमओ का यहाँ मतलब है दलित, मुस्लिम और ओबीसी। इस डीएमओ को सपा के पीडीएफ फॉर्मूले की काट के तौर पर देखा जा रहा। अब मायावती के इस फॉर्मूले के बाद सपा और बसपा वोट बैंक को लेकर सीधे सियासी टकराव की स्थिति होगी, क्योंकि भले ही नाम अलग अलग हो पर दोनों एक ही वोट बैंक को साधने की फिराक में है और ऐसी प्लानिंग यूपी के जातिगत समीकरणों को हमेशा से प्रभावित करती रही, जहां वोट बैंक की जंग हमेशा से निर्णायक रही है। मायावती बसपा की घटती साख को देखते हुए नए सिरे से संगठन को मजबूत कर रही। दावों के मुताबिक डीएमओ फॉर्मूला दलितों के पारंपरिक वोट बैंक को मुस्लिम और ओबीसी समुदाय के साथ लाना है। ये फॉर्मूला सपा की पीडीए मॉडल को सीधे चुनौती देती है, जो दलित अल्पसंख्यकों को एकजुट करने पर आधारित है। अखिलेश यादव ने 22 के चुनावों में पीडीए को अपनाकर कुछ हद तक सफलता पाई थी, लेकिन अब बसपा की वापसी सपा के पीडीए को प्रभावित कर सकती है। यूपी की राजनीति में हाशिए पर पहुंची बसपा को एक बार फिर से मजबूत करने में मायावती जुट चुकी है और इसलिए उन्होंने नया समीकरण इजाद किया है। अब बसपा की इस रणनीति के पीछे की असली वजह दरअसल यूपी के राजनीति की वो हकीकत है जिस पर सभी दलों की नजर रहती है, और वो है वोट बैंक। यूपी में दलित वोटरों की संख्या करीब 21%, जबकि मुस्लिम 19%, ओबीसी 40% से ज्यादा। अब दावों के मुताबिक बसपा ये मानती है कि डीएमओ के जरिए वो इन समुदायों के बीच साझा मुद्दे जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और आरक्षण को जोड़कर एक मजबूत गठबंधन बना सकती है। अब अगर ऐसा हुआ तो बसपा का वोट बैंक मजबूत होगा, इससे सपा के पीडीए फॉर्मूले पर सीधा असर होगा। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। दरअसल सपा पिछले कुछ सालों में बसपा के कोर वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में कामयाब हुई थी। गैर यादव, दलित समुदाय के लोग एक समय में बसपा का वोटर बैंक हुआ करते थे। 2014 की बीजेपी लहर में पहले ये वोट बैंक बीजेपी के पाले में चला गया, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में फिर से इसमें सेंधमारी हुई और सपा ने पीडीए फॉर्मूले के साथ बीजेपी को डेंट लगा दिया। लेकिन अब मायावती की सक्रियता इस वोट बैंक को फिर से लाने की कवायद कर रही है।
राजनीतिक पंडित मानते हैं कि मायावती 27 के विधानसभा चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग 2.0 को धार देने में जुटी है। दरअसल बसपा को 2007 में ब्राह्मण, ओबीसी, मुस्लिम भाईचारा समितियों के बूथ स्तरीय नेटवर्क ने ही सत्ता दिलाई थी, लेकिन इसके बाद मायावती की निष्क्रियता ने बसपा के कोर वोट बैंक को हिलाया और इसका फायदा दूसरे दलों को मिलता रहा। लेकिन अब मायावती इसे अपने पाले में करना चाहती है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की जा रही है, जिस पर सपा की नजरें टिकी है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत को समझिए। यूपी में 19% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। यूपी की 57 विधानसभाएं ऐसी है जहां मुस्लिमों की आबादी 30 से 60% के बीच है। यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों पर कांग्रेस सपा की तरह बसपा भी अपनी निगाहें टिकाई हुई है। लिहाजा इनके इसी सियासी युद्ध के कारण कई बार वोट स्प्लिट भी होते हुए दिखाई दिए और इसी के चलते 17 में बीजेपी ने इन 57 में से 37 सीटें जीती थी, जबकि 2022 में सपा ने मुस्लिम वोटों का 83% हासिल कर 17 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया। 2024 के लोकसभा चुनाव और 24 के विधानसभा उपचुनाव में इन सीटों पर मुस्लिम वोट बेहद निर्णायक रहे। कुंदर की सीट पर 60% मुस्लिम में बीजेपी ने जीतकर चौंका दिया था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए को और भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। सपा ने हाल ही में कई ओबीसी और मुस्लिम चेहरों को आगे किया है, लेकिन बसपा की डीएमओ रणनीति वोटों के बंटवारे का खतरा पैदा कर सकती है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर मायावती सफल रही तो ये सपा के लिए झटका होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां एक ही वोट बैंक पर निर्भर करती है। हालांकि मायावती इसमें कितना सफल हो पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।